वेरी गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज मैंने अभी एक वीडियो डाला था और उसमें बबलू, जो कि मेरे लंगोटिया यार बचपन के, और मैंने कहा था कि उनके बेटे से मिलवाऊंगा। तो ये है कार्तिक। कार्तिक ने स्टेट में टॉप किया 8%। 98.8%। इनसे मुलाकात मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बच्चे लोग हमेशा रोते रहते हैं कि सर, हम स्कूल का देखें या कोचिंग का, मैनेज कैसे करें। रोते रहते हैं कि इधर का सिलेबस करें या उधर का सिलेबस करें, कोचिंग का करें तो स्कूल का छूटता है और स्कूल का करें तो कोचिंग का। और पेरेंट्स कहते हैं बेटा स्कूल में तो कुछ करके दिखाओ, कोचिंग का तो बाद में है। तो बच्चे कहते हैं सर, पापा को मैंने बोल दिया है कोचिंग में कुछ करके दिखाऊंगा, रैंक ला के दिखाऊंगा आईटी मेडिकल में, फिर इनको पता लगेगा। और स्कूल में मार्क्स उनके कम आ रहे होते हैं। ये बच्चा अपने स्कूल में भी रैंक मेंटेन किए हुए नंबर 1, क्योंकि रैंक के लिए नहीं पढ़ता, रैंक तो छक मार के आती है, ये पढ़ने के लिए पढ़ता है। तो भाई कार्तिक जी, ये बताइए कि जैसे आप कैसे मतलब करते हो, जैसे स्कूल का काम है। अभी जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी कि आपने बताया कि एनसीईआरटी से कुछ करते हैं, फिर आप कोचिंग का कुछ करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहले आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है, या आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब जो टारगेट कर रहे हैं, या स्कूल इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपने आप से ये आंसर मिल जाएगा कि अगर आपके लिए कोचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्रीडोमिनेंटली आपको फोकस उस पर करना पड़ेगा, या अगर आपके लिए स्कूल इंपॉर्टेंट है तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन दोनों को मैनेज कैसे करना है साथ में, तो मैनेज करने का ये ऑप्शन है कि जैसे आप अगर एक जगह से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से अच्छे से पढ़िए। अब अगर वही कॉन्सेप्ट अगर आपको दोबारा कहीं पढ़ाया जा रहा है तो पहले आप ये देखिए कि मुझे कितना समझ में आया, और उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करिए। अगर आपसे क्वेश्चन लग पा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा वो कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए, क्वेश्चन लग रहे हैं बस काफ़ी है। अगर आप खुद से और पढ़ लेंगे तो और सही रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे डबल डबल बार वीडियोस देख रहे हैं, शीट डीपीपी सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट नहीं है। एग्ज़ाम आपको देना है, ना कि आपके टीचर को। तो ये मैटर करता है कि आपने गेन कितना किया। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पढ़ाई जो हम करते हैं वो ये मैटर नहीं करता कि हमने कितनी पढ़ाई कर ली। पढ़ाई बिल्कुल ऐसे है, इट्स लाइक जस्ट लाइक ईटिंग, मतलब हम कितना खाते हैं। डजेंट मैटर हाउ मच वी ईट, इट ओनली मैटर्स हाउ मच वी कैन डाइजेस्ट। सो जितना हम पढ़ते हैं वो हम अगर डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। मैंने देखा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको केमिस्ट्री का एग्जांपल लूँ, जैसे सर केमिस्ट्री टीचर हैं, तो मैंने देखा है लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और खूब एडवांस लेक्चर्स देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें अपना ओपिनियन बताऊं तो वो शायद नॉर्मल IUPSC के क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, वो पढ़ तो बहुत रहे हैं, रिवाइज करने का टाइम नहीं है। तो मतलब जो आप पढ़िए वो बिल्कुल सॉलिड पढ़िए, उस पर क्वेश्चंस लगाइए, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। थैंक यू। तो कार्तिक जी से मैं अभी पूछूंगा कि देखिए, होता है ना कि पापा आर्मी में दिखाता हूँ, एक सेकेंड, बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, ये देखिए बहुत सारी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। और अभी बुलवाया था मैंने, और ये देखिए फ़ोटो, देखिए बहुत लगी हुई ना। और यहाँ पर आ, कहने का मतलब ये है कि इनके पापा कहते हैं कि हाँ, मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ, कोई प्रेशर नहीं है पढ़ाई का, जबकि वो कहते हैं टीवी देख ले बेटा, खेलने निकल जा। अब जब रैंक आई बच्चे की, अभी तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रैंक आएगी तब तो ये पूरा शहर जगमगा उठेगा। अभी बच्चे की क्लास 10th में रैंक आई थी, तो पेपर में पूरी फ़ोटो छपी हुई थी और पेपर में मीडिया वाले इतने आ गए थे। ज़रा बताइए कि पापा को कितना फ़ख्र होता। पापा ने अभी बताया कि जब इनके टीचर्स आते हैं मिलने, सीना चौड़ा हो जाता है। तो कैसा लगा था पापा मम्मी को? पापा मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा था, और मज़े की बात तो तभी है जब आप अपनी मेहनत इतनी करें कि लोगों की, जब आपके माता पिता की फ़िक्र को अगर फ़क्र में बदल दें, तो वही मोमेंट तो पाना होता है एक बच्चे को। तो मैं बस आप यही कहूँगा कि आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना, तो वही आपको अपने आप से करना है। अभी अच्छे से पढ़िए ताकि फ्यूचर में आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करें। अभी आपको उन्हें बेटरे नहीं करना है कि आप पढ़ तो रहे हैं, दिखा रहे हैं पढ़ने का, लेकिन प्रीडोमिनेंटली आपका फोकस उस पर नहीं है। अभी आपका फोकस पढ़ने पे होना चाहिए, अपने गोल पे होना चाहिए, ताकि आप अच्छे कुछ लाइफ में बने और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। तो देखिए, बच्चा जो है क्लास 11th में है अभी। आप इससे कई लोग क्लास 12th क्वालिफाई कर चुके हैं, ड्रॉपर्स हैं, कुछ लोग 12th में हैं, कुछ लोग 11th में हैं। इस बच्चे की बातों में इतनी क्लैरिटी है, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही
बहुत बढ़िया रैंक लाने वाला है बच्चा, क्योंकि क्लैरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। आपका गोल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ ये सोच के बैठे हुए कि मैं चलो मेहनत करता हूँ, पेपर इजी आएगा तो देख लेंगे, भगवान भरोसे सिलेक्शन हो जाएगा, और ये बच्चा एकदम तैयार बैठा है कि एग्जामिनेशन तुम सामने तो आओ, तुमको फोड़ के दिखाएंगे और रैंक हासिल करके दिखाएंगे। आवाज़ में दम तब आती है जब अंदर से आपकी हर लम्हा पढ़ाई के प्रति सच्चाई से पढ़कर डाइजेस्ट। बच्चे ने देखिए कितनी बड़ी बात की। मैं बचपन में सोचता था ये ऋषि मुनि लोग तप करते हैं, गंगा किनारे नदी किनारे बैठे रहते हैं, पढ़ते कब होंगे, कैसे इंटेलिजेंट बन गए। हमने सिर्फ उनको सुबह सुबह बैठे तप करते देखा है। उन्होंने जो पढ़ाई की उसको डाइजेस्ट करते, हमें नहीं पता कि वो सूरज की रोशनी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और जाने कितनी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही होती हैं, उसको वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि सिर्फ खाने से मतलब नहीं है हम कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। यही पढ़ाई में है कि आप पढ़िए और उसको डाइजेस्ट करिए तो आपके सवाल सही होंगे। मैं सही कह रहा हूँ कार्तिक भाई? यस सर, एब्सोल्युटली, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट। तो कार्तिक भाई, क्या आपकी मंजिल क्या है? रैंक लाना है, सिर्फ सिलेक्शन पाना है, गवर्नमेंट सीट पाना है, या कुछ कर दिखाना है? सर वैसे अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं, एक्चुअली आई एम एनडी एस्पिरेंट, सो मैं उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड हूँ। और हाँ, मैं जेई के लिए भी फोकस्ड हूँ, एज अ इट्स माय बैकअप ऑप्शन, सो आई विल ट्राई दैट आल्सो, बट प्रीडोमिनेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सो दैट। देखो बच्चा लोग, ये जो मोहल्ला है हमारा, मोहल्ले का नाम ही सैनिक कॉलोनी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग रिक्रूट हुए, आर्मी में गए। हमारे लिए, जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे फादर ऑफिसर तो नहीं थे स्टार्टिंग में, तो जब हम पिक्चर हॉल में जाते थे तो पीछे की सीट, मैं बता रहा हूँ व्हेन आई वाज इन क्लास 3, तो जेसीओ सीट लिखी रहती थी, जेसीओ रिजर्व्ड रहती थी। बाकी सीट से जो पहले पहुँच गया वो रुमाल डाल लेता था, बैठ जाता था। सपना होता था कि ऑफिसर क्या चीज़ होती है। तो इस सैनिक कॉलोनी में ज़्यादातर लोग का सपना है कि मेरा बेटा ऑफिसर बने। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, उस सपने में देशभक्ति छुपी हुई है। मैं बिल्कुल इस बच्चे से नहीं कहूँगा कि तुम यार आईआईटी में जाओ, तुम आईएएस बनो, तुम्हारे अंदर बहुत इंटेलिजेंसी है। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि एनडीए, मिलिट्री में जाना, देशभक्ति वो अपनी जगह है। आईआईटी क्वालिफाई करना, आईआईटीएन बनना वो अपनी जगह है। और इन सब के बाद आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं और पावर आती है, वो अपनी जगह है। आर्मी की पावर अपनी जगह है, आईएएस की पावर अपनी जगह है। मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैं बच्चे को कुछ गाइड करने वाला नहीं हूँ। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे से पूछोगे दिल से, मैं गाइड करने के काबिल नहीं हूँ कि तू भाई एनडीए ज्वाइन कर, या तू आईआईटीएन कर बन, या तू आईएएस क्वालिफाई कर। मैं कुछ नहीं बोलने वाला। ये बच्चे की अपनी मर्जी है, उसका दिल जहाँ लगेगा वो करेगा। क्योंकि मैं इससे ये प्रश्न पूछूं कि तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं, पापा क्या कहते हैं, ज़रा पूछ ही लेता हूँ कि पापा से टीचर्स क्या कहते हैं बच्चा? पापा से टीचर्स बस तारीफ़ करते हैं कि आपका बच्चा अच्छा है। तो मैं हमेशा ये अपनी रखता हूँ कि मैं हमेशा ऐसे एफर्ट्स दूँ कि मेरे पापा कभी भी अशेम ना फील करें। मैं कोई ऐसा टास्क ना करूँ कि मेरे पापा को अशेम फील हो, हमेशा प्राउड फील हो अपने बेटे पे। तो आई ऑलवेज ट्राई दैट ऑल माई एक्शंस एंड वट एवर आई डू इन माई लाइफ, दैट ऑलवेज क्रिएट्स बेस्ट एंड आई वुड से प्रेज वर्दी फॉर माई फादर। दैट इज़ ऑलवेज अ मोटिव फॉर माई लाइफ। मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग अपने पैशन को फॉलो करें। डोंट किल योर पैशन टू प्लीज़ अदर्स। अगर आपको कोई कह देगा कि ये करिए तो ये करिए, ऐसे नहीं होता। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट इन दैट फील्ड। तो आपने पैशन को फॉलो करना है विद 100% डेडिकेशन। आपके डोमेन में या तो 0% होना चाहिए या 100%, उसके बीच में कुछ नहीं होता। या तो फुल एफर्ट देना या बिल्कुल छोड़ देना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। So see all my dear friends, we all means parents, as a parents, ये मोहल्ला जो है यहाँ पर अगर किसी का बच्चा, if that student starts speaking English, they feel wow, such a great thing is there. जब बच्चा पढ़ने पे आता है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश, मैथ्स, साइंस या समाज में रहने का तरीका, या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सिखाना नहीं पड़ता पेरेंट्स को। जो हमारा दोस्त है इसको बिल्कुल नहीं बताना पड़ रहा है अपने बच्चे को कि यार तू क्या कर क्या ना कर, मोहल्ले में किससे मिल किससे मत मिल। क्योंकि जब
लगन लगी होती है पढ़ाई की तो हर चीज़ एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन में मूव करती है, और पेरेंट्स बच्चे को कहीं नहीं बताते हैं कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू, हाउ नॉट टू डू, whom to meet, whom not to meet, each and everything. That once you resolve upon doing, each and every obstacle will disappear and the means to its achievement will appear in front of you. So that is very good saying, old saying, but still true. Once you resolve upon doing, all the obstacles will disappear, and willpower. Where there is a will, there is a way. You can see the clarity in his voice, Karthik's voice. What he is saying, that each and every word means a lot. So my dear student, stop procrastination and start doing. ये छोटे बच्चे से मिलकर, मैं भी इसको इतना नहीं जानता था, आज ये वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए इतना जान पा रहा हूँ। हमारी कभी इतनी बात नहीं हुई। मैं आता था इनके पापा से, क्योंकि वो मेरे लंगोटिया रहे, उनसे मिल के चला जाता था। वो बोलते हमेशा फ़ोन पे कि ये बच्चा कुछ अलग है। मैं उसको कुछ नहीं बोलता, बट ये खुद ही करते जाता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम कार्तिक से फिर कभी मिलेंगे। मतलब अभी बात तो करूँगा, ये वीडियो पे बात करते रहेंगे तो हम अपनी मतलब आपस की बात कब करेंगे। तो कार्तिक जी, बच्चों को कोई संदेश देना है जो बच्चे आपके ही जैसे हैं, और बेचारे मैं बताता हूँ, बच्चों के जब मार्क्स कम आते हैं तो बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर मैं पेरेंट्स को क्या बोलूँ, पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, या बच्चे खुद ही मायूस हो जाते हैं कि हाय मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये डर डर के बेचारे जी रहे हैं, पढ़ाई तो बहुत करते हैं बट मार्क्स नहीं आते हैं, तरह तरह की मुसीबतें झेलते हैं। उनके लिए कुछ कहिए कार्तिक जी। मैं बस बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आपको मार्क्स का प्रेशर नहीं लेना है। सपोज़ आप अगर कोई पहला टेस्ट दे भी देते हैं, अगर मार्क्स कम आ जाते हैं तो आपको वो एक अपना एक लेवल सेट करके ले जाना है। आपको बस ये अप्रोच लेनी है कि मेरे अगले टेस्ट में इससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, मतलब मुझे इससे अपना लेवल नीचे नहीं करने देना है। आपको ये नहीं चाहना है कि मेरे अगर पहले टेस्ट में आउट ऑफ फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूँ, अगर जेई के लिए 300 में से 150 अगर आपने स्कोर किया, तो आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं 300 आउट ऑफ 300 ले लूँ। लेकिन हाँ, ये ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए कि मेरे 150 से नीचे नहीं आए। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव एवरी डे। ये कहा जाता है, मैंने कहीं सुना था कि लोग कहते हैं बी योर सेल्फ, लेकिन मैं आपसे कहूँगा ऑलवेज बेटर योर सेल्फ। अपने आप को बेहतर करिए हर दिन, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। और कभी ये मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी मत पढ़िए। सब्जेक्ट इतने अच्छे हैं, सब्जेक्ट का मज़ा लूटिए, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और रिजल्ट्स आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। इफ़ यू विल पुट इन हार्ड वर्क, यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। सो दैट इज़ द थिंग आई वुड लाइक टू से। एंड सर, इट वॉज अ नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। वाओ। तो बच्चा लोग फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। ऑल द बेस्ट।